जय हिंद। तो फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोन क्रेशर डेली मेंटेनेंस या फिर डेली चेकअप के ऊपर। तो स्टोन क्रेशर का जो मेंटेनेंस और जो डेली चेकअप का वीडियो है वो अलग अलग पार्टों में डिवाइड करके आएगा। जैसे जॉ क्रेशर का अलग आएगा, VSI का अलग आएगा, HSI का अलग आएगा। ये सब अलग अलग पार्ट में आएगा कि डेली चेकअप में हमें क्या क्या करना होता है और क्या क्या चेक करना होता है। और एक बात पर बिल्कुल केयरफुली ध्यान दें कि किसी भी टाइप का मेंटेनेंस करते वक्त सेफ्टी का लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पहले वाला जो मैंने वीडियो बनाया था वो बिल्कुल मेंटेनेंस के ऊपर है। उसमें सारे प्रिकॉशन दिए हुए हैं कि आपको मेंटेनेंस करते वक्त क्या क्या सेफ्टी लेना चाहिए। तो इस बातों को ध्यान रख के कोई भी टाइप का मेंटेनेंस करे। तो चलिए फिर देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है आपको चेक करने के लिए वो है इमरजेंसी स्विच, यानी कि इमरजेंसी स्विच को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए। यानी कि जब हम पुश करें तो प्लांट बंद हो जाना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये इमरजेंसी स्विच, और इस इमरजेंसी स्विच को कभी भी हम दबाएं तो ये फंसना नहीं चाहिए और ये प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए। अभी तो इस टाइप के ऑपरेटिंग पैनल भी आ गए हैं कि यदि आपका इमरजेंसी स्विच में कुछ प्रॉब्लम है यानी कि नहीं काम कर रहा है तो आगे का सिस्टम काम ही नहीं करेगा। लेकिन बाय द वे बहुत सारे ऐसे भी अभी पैनल हैं जिससे इमरजेंसी स्विच से आगे ऑपरेटिंग पैनल का नहीं है। जैसे आप इमरजेंसी स्विच को बंद करते हैं वैसे ही क्या होता है, केवल आपका प्लांट बंद हो जाता है। तो इमरजेंसी स्विच का वायरिंग वगैरह चेक कीजिए, वायर चेक कीजिए और उसको फिजिकली चेक कीजिए कि कौन सा कंडीशन पे। तो चलिए फिर ये तो फर्स्ट पॉइंट चलते हैं फिर सेकेंड पॉइंट की तरफ। और सेकेंड पॉइंट में है लुब्रिकेशन सिस्टम, यानी कि जो कोन क्रेशर को लुब्रिकेशन देता है, लुब्रिकेशन करता है, उस सिस्टम में आपको एक रेडिएटर मिलेगा। और उस रेडिएटर में क्या होता है कि जो ऑयल गर्म हो जाता है उसे वापस ठंडा करता है। और यदि ये सिस्टम में यदि वो ब्लॉक हो जाए, चौक हो जाए रेडिएटर, यानी कि उसमें डस्ट वगैरह भर जाता है, तब वो क्या करेगा कि जैसा ऑयल हीटिंग में आएगा वैसे ही वो चला जाएगा। तो उससे आपका हाई टेम्परेचर का प्रॉब्लम आने लगेगा और जिसके कारण कोन ट्रिप भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि ब्लोअर या फिर वैक्यूम क्लीनर से इसके जो रेडिएटर है वो आपको साफ करते रहना चाहिए। और इससे क्या है, जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होकर रहेगा, क्योंकि ये काम ही है इसको टेम्परेचर को मेंटेन करना। थर्ड में आपको क्या चेक करना है, जैसे लुब्रिकेशन सिस्टम में 2 ऑयल फिल्टर लगते हैं या फिर कहीं एक ऑयल फिल्टर लगा होता है और उसके पहले एक प्रेशर गेज लगा होता है। वो इसलिए लगा होता है यदि लुब्रिकेशन सिस्टम का ये फिल्टर चौक हो जाता है तो इस मीटर का प्रेशर बढ़ने लगता है। ये 2 कंडीशन में होता है। यदि सर्दियों का टाइम हो तो सर्दियों का टाइम में ये फिल्टर सही भी होता है, तब भी क्या है कि 1-1.5 घंटे तक आपको प्रेशर हाई दिखाएगा, क्योंकि उस समय क्या होता है कि जो आयल है, आयल का गाढ़ापन बहुत ज़्यादा होता है, जिससे क्या होगा फिल्टर से पासिंग कम करता है और जिसके कारण इसमें प्रेशर दिखाता रहा। तो ऐसे में 1-1.5 घंटे से ज़्यादा यदि प्रेशर फिर भी दिखा रहा है तब आप समझ लीजिए कि ये जो फिल्टर है ये फिल्टर चौक हो चुके हैं, तो इसको आपको चेंज कर देना है। लुब्रिकेशन सिस्टम का ऑयल लेवल चेक कीजिए और चेक करके देखिए कि ऐसा तो नहीं कि लो से नीचे चला गया, ये क्योंकि हमेशा आप इसको मेंटेन करके रखना होता है। और जब कोन क्रेशर रनिंग होता है उस समय एक बार रिटर्न ऑयल देखना जरूरी है कि वो कितने अमाउंट में वो रिटर्न ऑयल आ रहा है। तो इन सब चीज़ों पर गौर कीजिए और इन सब चीज़ों को डेली चेकअप करने से आपका जो ब्रेकडाउन होने का जो चांसेज है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि कोन क्रेशर का जो CSS यानी क्लोज साइज सेटिंग है, इसे आप डेली चेक कीजिए। ऐसा तो नहीं कि इसमें वेयर हो गया, अगर वेयर हो जाता है तो उसे आप यदि HP कोन क्रेशर यानी कि PLC कंट्रोल है तो उसे तो आप इस डिस्प्ले से ही वेयर को आप देख सकते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा GP में आता है कि GP में आपको मैनुअली चेक करना पड़ता है। अब बहुत सारे GP कोन क्रेशर में भी अब PLC कंट्रोल आ चुका है और कुछ में अभी नहीं है, तो जिसमें नहीं है उसमें थोड़ा मैनुअली चेक करना पड़ता है और उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन फिर भी आप एक आधा बार चेक किया कीजिए। इससे आपको क्या होगा कि आपका मेंटल और जो कोन कैविटी है इसके गैप सही है या फिर ज़्यादा वेयर हो चुके ये आपको मालूम चलता रहेगा। तो चलते फिर फोर्थ नंबर पॉइंट पे। फोर्थ नंबर पॉइंट में क्या है कि आपको कोन क्रेशर स्टार्ट करने से पहले 2 चीज़ काम करना है। एक तो आपको उसे पूरे अप और पूरे डाउन करने हैं। सेकंड आपको क्या काम करना है कि उसके क्रशिंग चेम्बर को चेक करना है। क्रशिंग चेम्बर में ऐसा तो नहीं कि कुछ स्टोन या कुछ मटेरियल पहले से ऑलरेडी फंसा हुआ है और आपको पता नहीं चले और आप सीधा स्टार्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होगा कि यदि उसके क्रशिंग चेम्बर में कुछ पत्थर पड़े होंगे तो आप जैसे ही स्टार्ट बटन दबाएंगे तो हाई एम्पियर होने का डर होता है
और जब हाई एम्पियर लेगा तो इससे आपका केबले पर बहुत ज़्यादा लोड होगा और हो सकता है कि ये ट्रिप भी हो या फिर और कुछ मेजर फॉल्ट भी आ सकता है। इसीलिए स्टार्ट करने से पहले ये आपको क्रशिंग चेम्बर एरिया को बिल्कुल क्लीन होने चाहिए और इसे अप या डाउन करने से यही फायदा हो जाता है, यानी कि कोन कैविटी और कोन मेंटल की गैप को जब हम बढ़ा देते हैं तो उस समय जो उसके अंदर कुछ स्टोन वगैरह पड़ा हुआ है वो नीचे गिर जाता है और आप बिल्कुल ये ट्रिपिंग के समस्या से बच जाते हैं। चलते फिर नेक्स्ट पॉइंट और 5 नंबर में है कि कंट्रोल पैनल जो होता है, कोन कंट्रोल पैनल, उसके लूज वायर को चेक करना। यानी कि आप डेली ऑपरेटिंग कर रहे हैं और डेली ऑपरेटिंग में ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं कि कौन सा वायर लूज हो रहा है। ज़्यादातर ऐसे वायर लूज भी नहीं होते, लेकिन बाई चांस हीटिंग होने पर क्या होता है कि लूज होने का चांस होता है। और ओवरऑल इसे चेक कीजिए और चेक करने से जहाँ पर भी आपको यदि लूज कनेक्शन मिलता है तो उस लूज कनेक्शन को टाइट कर दीजिए। इससे क्या हो जाएगा, या फिर किसी इक्विपमेंट को, किसी पार्ट्स को जलने से बचा सकते हैं या फिर ब्रेकडाउन से भी बचा सकते हैं। तो ये लूज कनेक्शन को आप सभी जगह चेक कीजिए, जो इलेक्ट्रिकल पैनल है, जो ऑपरेटिंग पैनल है, इन सब चीज़ों पर चेक किया कीजिए। इससे आपको फायदा बहुत सारा होगा, बार बार ब्रेकडाउन का प्रॉब्लम नहीं आएगा। 6 नंबर पॉइंट पर है कि कोन क्रेशर एरिया में पूरे फिजिकली, यानी कि आप वहां पर टहल के देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई नट बोल्ट टूट गया है या फिर लूज पड़ा हुआ है या फिर बहुत सारे के थ्रेड ढीले कट जाते हैं और वो ढीले पड़ जाते हैं। उस आप स्क्रीन एरिया में घूमिए, कन्वेयर एरिया में घूमिए और उस सारे एरिया को चेक कीजिए एक बार फिजिकली कि वहाँ पर ऐसा तो कहीं नहीं है कि जहाँ पर कोई जो बोल्ट, नट बोल्ट है वो लूज हो चुके हैं या फिर कट के गिर चुके हैं, या कभी कभी ढीला होकर ऑलरेडी नीचे गिर जाता है। यदि ऐसा होता है तो मशीनों में वाइब्रेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा और वाइब्रेशन और कोई मशीन का अलाइनमेंट भी खराब हो सकता है। तो जैसे आपको ऐसा मिलता है तो उसे तुरंत चेंज कीजिए, जैसा सेम बोल्ट ही आप चेंज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देसी वगैरह लगाने से वो बार बार आपके पास इशू आता रहेगा कि बोल्ट वापस गिर गया। तो ये चीज़ भी आपको चेक करना है, नट बोल्ट भी कोन क्रेशर एरिया और स्क्रीन एरिया और कन्वेयर एरिया में। और सबसे लास्ट पॉइंट में हम जानेंगे कि जो जीपी कोन क्रेशर है या फिर एचपी कोन क्रेशर है, एचपी में तो बहुत सारे आपको हाइड्रोलिक सिलेंडर मिलेंगे, लेकिन जीपी में एक ही मिलता है जो कि नीचे पिस्टन में लगा होता है, जो कि मेंटल को अप डाउन करता है। तो इन दोनों में, जीपी और एचपी कोन क्रेशर दोनों में हाइड्रोलिक जो सिलेंडर होते हैं उन्हें चेक कीजिए कि जो उसके पाइप आ रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लीकेज हो रखा है, यानी कि उसमें ओरिंग लगे होते हैं या फिर कभी कभी सील कट जाता है, जिसके कारण क्या है कि कंटिन्यू ऑयल गिरता रहता है, जिससे आपको क्या होगा प्रॉब्लम कि जो रिजर्वर टैंक है उस रिजर्वर टैंक का ऑयल लेवल जो है बिल्कुल कम होते रहेगा। और कभी कभी आपको जीपी कोन क्रेशर में ऐसा प्रॉब्लम आएगा कि मेंटल ऑटोमेटिक अप डाउन भी होने लगेगा। हाइड्रोलिक सिलेंडर है और उसके जो पाइपिंग है, उस पाइपिंग यदि लीकेज होगा तो वो उसे होल्ड करके नहीं रख पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि मेंटल डाउन होने का चांस बढ़ जाता है। तो यदि आपको ऐसा मिलता है कहीं भी कि जो हाइड्रोलिक सिलेंडर लीकेज है, कहीं भी इसका पाइपिंग लीकेज है, ओरिंग कटे हुए, तो उसे तुरंत रिपेयर करें या फिर उसके जो ओरिंग वगैरह है उसे चेंज करके वापस उसे लीकेज को टाइट कर दें। और सेम चीज़ आपको यहाँ पर पावर पैक एरिया में मिलेगा। पावर पैक एरिया में ब्रीदर होता है, जो कि जो रिजर्वर टैंक होता है इस रिजर्वर टैंक को वैक्यूम नहीं होने देता, यानी कि जब ऑयल ज़्यादा हीट होता है तो उसके अंदर से वाष्प निकलता है और जब वाष्प निकलेगा उसीलिए ब्रीदर लगाया जाता है, ताकि यहाँ से हवा अंदर जाए और फिर वापस जब टैंकी में ऑयल ज़्यादा बढ़ जाए तो वो बाहर आ जाए। तो इस टाइप से ब्रीदर को चेक करते रहना चाहिए आपको कि ब्रीदर यदि चौक हो जाता है तो इसमें प्रॉब्लम आपको आ सकता है कि जो ऑयल रिजर्वर टैंक है वो वैक्यूम हो जाता है और इसके अंदर से जो वाष्प है वो वाष्प बाहर नहीं निकल पाता और जो ऑयल टंकी है वो ऑयल टंकी में थोड़ा दिक्कत आ सकता है। तो ये सब चीज़ें चेक किया कीजिए और प्रॉपर तरीक़े से आपको ये सब चीज़ चेक करना है। और यदि आप ऐसा करते हैं तो डेली आप यदि ऐसा करते हैं तो इसमें ब्रेक डाउन बहुत हद तक कम हो सकता है। और इसके नेक्स्ट पार्ट में भी और सारे पॉइंट है, उससे भी कवर करेंगे
कि डेली चेकअप में और क्या क्या करें, क्योंकि एक वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए हमने उसके दूसरे पार्ट में बनाया है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, तो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ताकि आपको इस टाइप का हमेशा वीडियो कंटिन्यू आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।